डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन ऑफ अ रिलेशन। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर x, y नाम का रिलेशन R में आ रहा है तो सारे x को लेके सेट बना दीजिए तो डोमेन हो जाएगा। x है रेंज, जो आप लिखते हैं वो रेंज के सारे एलिमेंट उस को डोमेन में मिलेंगे, हाँ या ना। आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते एंड जय हिंद। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्लास 12 के एक टॉपिक को पढ़ा था जो बहुत ही स्टार्टिंग का टॉपिक था, रिलेशन। और आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले कल हमने देखा कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 12 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें बहुत बच्चों के रिजल्ट हमने देखे, कुछ से बात हुई हमारी। सबको यही लग रहा था कि मेरा कमाया मेरा कमाया मेरा कमाया। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव था जहाँ से आप अपने स्कूल एजुकेशन को पीछे छोड़ के कॉलेज लाइफ में जाते हैं, और इसको महज एक सुनहरा पड़ाव समझिए ज़िंदगी का। और इतना याद रखिएगा कि बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले। जो हो गया उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या कंट्रोल कर सकते हैं वो आपका नियर फ्यूचर है। तो अब वो सारी चिंताएं छोड़ के अब आगे की पढ़ाई के लिए जुट जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट आगे भी एग्जाम्स हैं और इससे बड़े बड़े एग्जाम देखने को मिलेंगे आपको। अब आप रियल कंपटीशन फेस करेंगे। तो अभी तक की पढ़ाई तो सभी करते हैं, अब आपके रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से आपका स्ट्रीम बटेगा, उसमें आप एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे तो आगे बहुत कुछ घटित होगा आपके जीवन में। और आप सन्मार्ग पर चलते रहिए और यूं ही मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारिएगा, एक दिन सब बेहतर हो जाएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो अभी हमारे प्यारे साथी इस समय 12th में हैं और जिनको 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, अपने बड़े भाई बहनों से सीख लीजिए, उनके जीवन को देखिए, उन्होंने किस तरीके से मेहनत की उनसे सीखिए। और आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। याद कीजिए पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो हम लोग पढ़े थे रिलेशन, उसकी कुछ डिफिनीशन पढ़े थे। डिफिनीशन के बाद हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। फिर हमने नंबर ऑफ रिलेशंस को भी जाना था। आइए 2 से 3 मिनट में उसको रिकैप करेंगे, क्विक रिकैप, और उसके बाद फर्दर टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। बेटा देखते हैं। तो याद कीजिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये सब हमने देखा था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है सेट्स का। क्या पढ़ा था हमने, तो हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, रिलेशन एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि अगर सेट ए से सेट बी तक एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है तो वो जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक सबसेट होता है। ऐसा हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, उसके बाद हमने पढ़ा था नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो आपने नंबर ऑफ रिलेशंस भी पढ़ा था, 2⁻⁴ या 2⁻⁴ जो भी कहिए। अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट है ए सेट के, n नंबर ऑफ एलिमेंट है बी सेट के, या यूं कहें कि p नंबर ऑफ एलिमेंट है ए सेट के, q नंबर ऑफ एलिमेंट है बी सेट के, तो 2⁻⁴ या 2⁻⁴ ये नंबर ऑफ रिलेशंस होते थे। इतना एकदम समझ गए थे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपने कहा हाँ जी सर एकदम समझ गए थे, इसमें कोई समस्या सच में नहीं थी। अब आइए हेडिंग लगाइए हमारे सभी प्यारे साथी कि व्हाट इज डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। इसी के हिसाब से हम लोग फंक्शन को भी आगे चल के समझ रहे होंगे। तो हेडिंग लगाएंगे सभी प्यारे साथी, डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो क्लास 11th में भी आपने रिलेशन का डोमेन तो पढ़ा ही होगा। आइए उसको रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहते थे हम लोग भैया डोमेन ऑफ अ रिलेशन के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर को हम लोग कहते थे क्या, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। यानी कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई नाम का रिलेशन आर में आ रहा है तो उस ऑर्डर्ड पेयर का ये जो फर्स्ट एलिमेंट आप एक्स देख रहे हैं वो सारे एक्स ले लेके आप क्या कर दीजिए, सेट में बंद कर दीजिए।
दैट विल बी कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। उस सेट को डोमेन कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात? आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे क्या होता है। लेट से, ध्यान समझेंगे, लेट से देयर इज अ सेट ए, देयर इज अ सेट ए, और उस सेट में 1 2 3 4 रख लिया हमने। क्या रख लिया? 1 2 3 और 4। हमने एक सेट बी लिया जिसमें हमने लिख लिया 2 4 6 8 10, ऐसा करके लिख लिया 2 4 6 8 10। ठीक है। अब कोई कहे कि देयर इज अ रिलेशन आर, there is a relation R comprising of ordered pairs x comma y such that x should be taken from A, y should be taken from set B, and the condition is y should be twice of x। y क्या होना चाहिए? x का दोगुना होना चाहिए। आप बड़े आराम से कहेंगे सर इस रिलेशन का तो हम लोग रोस्टर फॉर्म बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो भैया आपने कहा कि x जो लेना है वो ए सेट से लेना है, यानी कि रिलेशन का जो पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा दैट शुड बी टेकन फ्रॉम द सेट ए। y जो है यानी सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट विल बी टेकन फ्रॉम सेट बी। और बस शर्त यह है कि दूसरा पहले का दोगुना होना चाहिए, दूसरा पहले का दोगुना होना चाहिए। आइए करते हैं। तो 1 2 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर कौन बन गया? 2 4, फिर क्या बन गया? 3 6, और फिर क्या बन गया? 4 8, ऐसा करके बन गया। अब एक बात बताइए, जो हम कह रहे थे कि रिलेशन आर में, क्या कह रहे थे? रिलेशन आर में एक ऑर्डर्ड पेयर है x y, तो वो x y कौन है? कौन है वो x y? तो आप कहेंगे सर ये है x y, ये भी है, ये भी है, ये सब सिंबॉलिक फॉर्म में x y है। तो अगर x y नाम का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R में आ रहा है तो काम आपको इतना करना है कि वो सारे x ले लीजिए और उसको सेट में बंद कर दीजिए। यानी कि अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर को आप x y कह रहे हैं विच बिलोंग्स टू द रिलेशन R, तो आपको ये सारे x चूज करने हैं, यानी कि दिस सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन R। और ये सारे फर्स्ट एलिमेंट ले लेके आपको क्या करना है? एक सेट बना देना है। तो इस तरीके से यू विल ऑब्टेन डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? यहां से देख के बताइए डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर डोमेन ऑफ आर में ये बताया था आपने कि ये सारे फर्स्ट एलिमेंट ले लेने हैं, लीजिए सेट बनाइए 1 2 3 4, ऐसे करके आपने सेट में बंद कर दिया, सेट में बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई कहे सर डिफाइन कर दीजिए जरा, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में डोमेन लिख दिया आपने, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, जरा सा डिफाइन कर दीजिए। तो लिखिए सभी लोग डोमेन क्या होता है? तो लिखेंगे दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर, इन द रिलेशन आर। यानी कि क्या? रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, उन सभी के फर्स्ट एलिमेंट्स को लेके क्या बना देना है? सेट बना देना है। और लिखिएगा इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन आर का डोमेन कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ है जिसका रिलेशन ये था। ठीक बात है? बस यही आपको काम करना है। यानी कि अगर ऑर्डर्ड पेयर x y रिलेशन में आ रहा है तो आपको वो सारे x लेके सेट बना देना है। दिस कॉल्ड डोमेन। डोमेन एक सेट होता है। अब दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे रेंज ऑफ रिलेशन आर। क्या लिखने वाले हैं आप सभी? रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन आर। और ये क्या होता है रेंज ऑफ रिलेशन? तो ध्यान समझिएगा, जैसे डोमेन आपने पढ़ा क्या कि सारे x को लेके सेट बना दीजिए तो डोमेन हो जाएगा। x माने ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट। वैसे ही जितने भी y हैं, y, उन सारे y यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स को लेके जब आप सेट बना दीजिएगा ना, तो उस पूरे सेट को कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन आर। क्या कहेंगे? रेंज ऑफ रिलेशन। तो लिखिएगा क्या? दिस सेट ऑफ, लिखिएगा दिस सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, दिस सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर, ऑफ द
रिलेशन आर इज कॉल्ड, ऐसे लिखेगा द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। क्या लिखेंगे प्यारे साथी, लिखेगा ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। ठीक है, इन रिलेशन आर, इन रिलेशन आर इज कॉल्ड, लिखेंगे सभी, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन आर। ये चीज नोट करेंगे आप सभी, दिस शुड बी नोटेड। क्या, तो आपने लिखा कि सेट बनाना है, किसका बनाना है, तो सारे सेकेंड एलिमेंट्स का बनाना है जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट्स हैं, और किस में, इन रिलेशन आर। दोबारा समझेंगे, रिलेशन आर है, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनके सारे सेकेंड एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाइए, सेकेंड को, यानी कि इस वाले रिलेशन के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि बताओ बेटा रेंज ऑफ आर क्या है, तो आप कहेंगे रेंज ऑफ आर है, क्या है, तो आप कहेंगे द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि सेट बना लीजिए और लिखिए 2 4 6 8। क्या लिखेंगे सभी लोग, आप लिखेंगे 2 4 6 8 कंटेन करने वाला सेट, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन आर फॉर दिस रिलेशन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर एकदम से आ गई। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, ये तो चलो डिफिनीशन हो गई बेटा, ये तो चलो एग्जाम्पल हो गया, और सिंबॉलिक फॉर्म में कोई पूछे व्हाट इज रेंज ऑफ आर, तो आप लिखेंगे रेंज ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल दोज वाइज, द सेट ऑफ ऑल दोज वाइज सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर अगर एक्स कॉमा वाई रिलेशन आर में आ रहा है तो उनमें से सारे y यानी सेकेंड एलिमेंट्स ले लेके हम एक सेट बना देंगे और उस सेट को कहेंगे कि तुम तो रेंज ऑफ आर हो रहे। आई बात समझ में? इतना ध्यान रखिएगा, नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेंज ऑफ रिलेशन पढ़ने के बाद आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो समझना है वो समझना है कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, एनी रिलेशन आर। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे। देखिए, रिलेशन के अंदर कौन ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है, इससे कोडोमेन का कोई लेना देना नहीं होता है। कोडोमेन क्या होता है, लिखिएगा इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, देन लिखिएगा देन द सेट बी, कंप्लीट सेट बी है ना, पूरा सेट बी इज कॉल्ड, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि अगर एक रिलेशन कहां से कहां तक, सेट ए से सेट बी तक डिफाइंड हो रहा है, तो कौन लोग पेयर बना रहे हैं, कौन नहीं बना रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। पूरे सेट बी को, यानी जो सेकंड वाला सेट है, वो पूरा ही सेट क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे वो कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर कहलाता है। इतना क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अभी जो आपने देखा था, जैसे कि रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ था, रिलेशन कहां से कहां तक डिफाइंड हुआ था, तो आप कहेंगे फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड हुआ था। तो उसमें ये जो बी पूरा आप कह रहे हैं ना, यही होता है कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये बात याद रखिएगा, कोडोमेन ऑफ आर होता है। क्लियर इतना? कोडोमेन ऑफ आर होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो आप ऐसे कहते हो क्या कि R इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा वाई सच दैट x इज टेकन फ्रॉम A, y बिलोंग्स टू B, और यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है बिटवीन y एंड x। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो तुम y लेते हो, ये जो सेकेंड एलिमेंट तुम लेते हो, वो B में से ही आता है, और ये जो B पूरा है वो कोडोमेन कहलाता है, और इसके अंदर से एलिमेंट लेके जो y हैं वो रेंज बनाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस रेंज के सारे एलिमेंट, रेंज जो आप लिखते हैं वो रेंज के सारे एलिमेंट उस कोडोमेन में मिलेंगे, हाँ या ना? क्योंकि रेंज मिलता है y की वैल्यू से, y आ कहां से रहा है, सेट B में से आ रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सेट B का सारा एलिमेंट उठ के y बनेगा, क्योंकि ये तो रिश्ते की शर्त पे डिपेंडेंट है।
रिश्ते की शर्त पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्या? जैसे मान के चलिए सेट ए क्या था, आप कहेंगे सर ये था। फिर बताइए सेट बी क्या था, तो आप कहेंगे ये था। मान के चलते हैं, है ना, मान के चलते हैं। अब यहां से अगर मैं एक रिलेशन बनाऊं, क्या ऐसे कि भैया एक्स कॉमा वाई का पेयर रिलेशन में तब बनेगा जब y शुड बी ट्वाइस ऑफ x, ऐसा लिखूं। तो देखिए 1 तो जुड़ जाएगा 2 से, ठीक है, x का 2 गुना y है। 2 तो जुड़ जाएगा किससे? 4 से। 3 तो जुड़ जाएगा 6 से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रही बात कहने का मतलब, अगर रेंज बोलूं तो रेंज में आप बोलेंगे ये 3 लोग मिलकर रेंज बनाएंगे, लेकिन कोडोमेन में तो ये सारे होंगे ना। जैसे अगर मैं यहां से कहूं कि आप रेंज लिखिए, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, तो आप कहेंगे जितने लोग पेयर बनाने के लिए रेडी हो गए उनमें से सेकंड एलिमेंट्स को लेके आप सेट बना दीजिए 2,4,6 ऐसे करके। लेकिन जब मैं आपसे कोडोमेन पूछ रहा होऊंगा, कोडोमेन पूछ रहा होऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? सर ये पूरा ही जो सेट बी है ये कोडोमेन है। तो आपको नहीं लगता कि रेंज में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो सब बी के ही टुकड़े होते हैं, सब बी से ही आते हैं? और अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल रहे होते हैं तो इसको आप कहते हैं कि ये तो बी का टुकड़ा है, यानी बी का सबसेट है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेंज जो होता है वो हमेशा हमेशा कोडोमेन का क्या होता है? सबसेट होता है। रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में मिल जाते हैं। समटाइम्स रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है, और समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस में जिसमें बी सेट के सारे एलिमेंट पेयर नहीं बनाते हैं, कुछ छूट जाता है, उनमें रेंज एक प्रॉपर सबसेट बन जाता है। किसका? कोडोमेन का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट समझते होंगे आप। आपने कहा हाँ जी सर समझते हैं, इतना क्लियर हो गया। तो यहां तक आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या कहलाता है। एकदम ठीक बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे और ये जरूरी है, समझना है, क्योंकि हम कई बार इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे बीच में बोलते समय। एक तो आपने पढ़ा क्या? आपने एक टॉपिक पढ़ा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या पढ़ा आपने? तो आप कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पढ़ते हैं। और जब आप रिलेशन फ्रॉम ए टू बी पढ़े थे तो उसमें कहे थे कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे कहे थे कि भैया पहला सेट अलग रहेगा सेट ए, दूसरा सेट अलग रहेगा सेट बी, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग सबसेट लेंगे, उसको कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि रिलेशन डिफाइन होने के लिए ये दोनों सेट अलग अलग ही होना चाहिए। भाई ऐसा थोड़े है कि तुम्हारे घर का रिश्ता दूसरे ही घर में रिश्ता होगा। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे घर का रिश्ता तुम्हारे ही घर के रिश्ते के साथ हो। सर क्या बोल गए, कुछ समझ नहीं आया। तो यार एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर ही लोगों में कुछ रिश्ता है कि नहीं? माँ बेटे का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, घर के अंदर भी तो रिश्ता बन सकता है। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बन सकता है। और एक घर का दूसरे घर से भी बन सकता है कि हाँ वो मेरी मौसी का घर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू डिस्टिंक्ट सेट बी ही होगा। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए भी बन सकता है, याद रखिएगा। क्या बन सकता है? आप कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू ए भी बन सकता है, ये बात याद रखेंगे। हाँ, लेकिन जब ए टू ए बनेगा तो उस समय आप कहेंगे कि रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ऐसा बोलेंगे आप। रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बोलेंगे। और इस रिलेशन फ्रॉम ए टू बी को, ए टू ए के रिलेशन को कई अन्य तरीकों से भी कहा जा सकता है। जैसे आप इसको कह सकते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। क्या कह सकते हैं? रिलेशन ऑन सेट ए। कई बार इसको कहा जाता है रिलेशन इन सेट ए, कई बार कहा जाता है रिलेशन ओवर सेट ए। तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा, आगे चल के घबराना नहीं है। तो जब भी बोला जाए रिलेशन ओवर सेट ए तो समझ जाइएगा कि भैया जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो भी सेट ए से ही आ रहा है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी किससे आ रहा है? तो सेट ए से ही आ रहा है। एक्स भी ए से आ रहा है, वाई भी ए से आ रहा है। अब सर कुछ समझ नहीं आया तो थोड़ा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं इलस्ट्रेशन के लिए, ध्यान से समझेंगे। जैसे हमने कह दिया देयर इज अ सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। ठीक बात है। हमने कहा कि एक रिलेशन आर डिफाइन करते हैं, दैट रिलेशन विल कंटेन ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, बोथ
एलिमेंट्स x एंड y शुड बी टेकन फ्रॉम द सेट A। रिश्ते की शर्त यह है कि x गुणा y करके 6 से कम होना चाहिए। x टाइम्स y शुड बी लेस देन 6। अब आप बताइए, जरूरी थोड़े है कि एक और भी सेट रहेगा तो ही रिलेशन डिफाइन होगा। देखिए हम आराम से बनाते हैं। बताइए, दो ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो दोनों ए से ही लेने हैं, उनका प्रोडक्ट करके 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। लीजिए 1 का 1 के साथ बन जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बन जाएगा, 1 का 1 के साथ। 1 का 2 के साथ बन जाएगा, क्योंकि 1 टाइम्स 2 2 होता है, 6 से कम है। 1 टाइम्स 3 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप कहेंगे सर 2 का 1 के साथ बन जाएगा, बिल्कुल 2 1 जार 2 होता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सर 2 का 2 से भी बन जाएगा। अरे बेटा बिल्कुल बनेगा 2 का 2 के साथ, 2 2 जार 4। लेकिन क्या 2 का 3 के साथ बनेगा? क्योंकि 2 टाइम्स 3 तो 6 हो जाता है। इक्वल टू 6 तो लेना नहीं है, लेस देन 6 लेना है। रहने देते हैं इस बार। 3 से चलते हैं, 3,1 बन जाएगा, लेकिन 3,2 नहीं बन पाएगा और 3,3 भी नहीं बनेगा, तो 3,1 तक रख के छोड़ते हैं। तो देखा आपने कैसे एक ही सेट था A और रिलेशन ऑन A बन गया, रिलेशन इन A बन गया, रिलेशन ओवर सेट A बन गया। और याद रखिएगा इस केस में जो रिलेशन R होता है वो A क्रॉस A का सबसेट होता है। जरूरी नहीं है कि रिलेशन बनाने के लिए दो अलग अलग सेट ही चाहिए। ठीक बात है। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और जो नोट करने वाली है, ध्यान समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते थे रिलेशन फ्रॉम A टू B। क्या कहते थे? रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, ऐसा कहते थे आप। उसमें कहते थे कि अगर मैं कहूं कि सेट A की कार्डिनैलिटी M है, M, और सेट B की कार्डिनैलिटी N है, N, तो आप रिलेशन फ्रॉम A टू B कितना कहते थे बताना? क्या कहते थे रिलेशन फ्रॉम A टू B? तो आप कहते थे रिलेशन फ्रॉम A टू B इन दिस केस विल बी 2 रेज़ टू द पावर ऑफ Mn। नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस। लेकिन अगर मैं कहूं कि सर ये भी वही है और ये भी वही है, यानी रिलेशन फ्रॉम A टू A है, यानी जिसको हम लोग कह रहे हैं रिलेशन ऑन सेट A। क्या कह रहे हैं? रिलेशन ऑन सेट A कह रहे हैं। तो जब रिलेशन ऑन सेट A की बात करेंगे तो उसमें दोनों ही सेट हो जाएंगे। कौन? A, यानी कि पहला जो सेट है वो भी A है, मान के चलते हैं n एलिमेंट है। दूसरा जो सेट है वो भी A है, इसमें n एलिमेंट है, सेम सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होंगे। तो अगर कोई पूछे क्या कि नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A, क्या पूछे? नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A पूछे, तो आप लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n टाइम्स n, n गुणा n। क्या होता है n टाइम्स n? तो आप कहेंगे n स्क्वायर होता है, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n स्क्वायर हो जाने वाला है। यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और याद रखिएगा रिलेशन फ्रॉम A टू B पूछेगा तो आप लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर ऑफ mn रिलेशंस बनेंगे, वेयर m इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट A, B की कार्डिनैलिटी n है। क्लियर हो गया इतना? आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर हो गया। दूसरी बात पे आते हैं। चलिए एक एग्जांपल करते हैं आपके लिए। ठीक है, कि लेट देयर इज अ सेट A कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स A B C and D। ठीक है, तो कोई कहे कि हाउ मेनी रिलेशंस या डिस्टिंक्ट रिलेशंस, जो भी कह लीजिए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन सेट A। बताइए, आपके लिए सवाल कि बताइए सेट A पे कितने डिस्टिंक्ट रिलेशन बन सकते हैं अगर सेट A में 4 एलिमेंट हैं। तो आपने कहा सर अभी तो आप बताए थे कि n ऑफ A की वैल्यू अगर 4 है तो नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या बेटा? नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट A हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ n स्क्वायर, n की जगह 4 है, तो 4 स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 16, और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 16, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 16 हो जाएंगे। ठीक बात है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आइए चलते हैं एक टॉपिक पढ़ने जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन R।
यानी कि रिलेशन आर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेनली देखिए देयर आर सो मेनी वेज, है ना। उसमें मेनली हम देखेंगे, जैसे पहला आपने पढ़ लिया था रोस्टर फॉर्म, ये तो सभी परिचित हैं इससे कि हाँ जी सर रोस्टर फॉर्म में सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, और इतने सारे हमने रिलेशंस लिखे हैं, उनमें रोस्टर फॉर्म वही वाला था जिसमें हम सारे ऑर्डर्ड पेयर को एग्जैक्टली लिख दे रहे थे कि ये आ रहे हैं। जैसे 1,2 लिखा था, 2,4 अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में, वो रोस्टर फॉर्म होता है। दूसरा एक फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? तो आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। और इसको भी हमने चर्चा किया था आपसे कि जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, है ना, ऐसा करके, और फिर y बराबर ट्वाइस ऑफ x, ऐसा कुछ रिलेशन दिया रहेगा। तो ये वाला जो तरीका है उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद जो तरीका होता है उसमें आता है क्या? एरो डायग्राम। कौन आता है? एरो डायग्राम। और ये एरो डायग्राम आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। बताएंगे अभी एरो डायग्राम। और 4th नंबर पे आता है कि भैया लैटिस फॉर्म में भी, लैटिस के फॉर्म में भी आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैटिस के फॉर्म में। अब क्या होता है लैटिस फॉर्म, क्या होता है एरो डायग्राम, आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तब तक के लिए अब आइए इन चारों फॉर्म को एक एक करके देखते हैं, हम एक एक करके देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक रिलेशन लिख रहे हैं, एक रिलेशन लिख रहे हैं, और वो रिलेशन लिख रहा है फ्रॉम ए टू बी। एक सेट ए लिखूंगा, एक सेट बी लिखूंगा, अभी देखिएगा। जैसे मान के चलिए एक सेट ए लिख दिया हमने, अभी जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था 1 2 3 लिख दिया उसमें, ठीक बात है। चलो बढ़ाने के लिए 4 भी लिख लो, कोई ना, 1 2 3 4। सेट बी लिख दिया हमने, क्या सेट बी हमने लिख दिया, क्या भैया इसमें लिख दिया 2 4 6 8 लिख दिया। अभी 8 छोड़ देते हैं, काम करते हैं ना, 8 छोड़ देते हैं, यहाँ सीधे 10 लिखते हैं, काम करते हैं, ठीक है। कभी आपको ऐसा ना लगे कि इसमें सारे ऑक्युपाइड होने ही चाहिए, इसके सारे एलिमेंट यूज्ड होने ही चाहिए, ऐसा नहीं हो। अब देखो रिलेशन में हमने क्या रखा, रिलेशन में हमने रखा कि भैया इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स x, y आने चाहिए। x लेना है आपको a से, यानी फर्स्ट एलिमेंट a से, सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का b से लेना है। शर्त यह है कि y शुड बी ट्वाइस ऑफ x। आइए इस पे आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए सभी लोग कि कौन किसके साथ पेयर बनाएगा शर्त के हिसाब से। भैया पहला एलिमेंट a से लेना है, दूसरा एलिमेंट b से लेना है, दूसरा एलिमेंट शुड बी ट्वाइस ऑफ पहला एलिमेंट। बताओ। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, 1 का पेयर बना लेते हैं 2 के साथ। सर 2 का पेयर किसके साथ बना लेते हैं? 4 के साथ। और 3 का पेयर किसके साथ बना लेते हैं? 6 के साथ। बाकी 4 का 8 बनता तो है ही नहीं उसमें, और 10 बनता 5 का इमेज तो है ही नहीं इसमें। मानते नहीं मानते हो एक बात? आप कहेंगे हाँ। चलिए रोस्टर फॉर्म में इसको लिखिए, 1 2 बन जाएगा, 2 क्या बन जाएगा 4, 3 क्या बन जाएगा 6, 4 का नहीं बन पाएगा, बस इतना ही बनेगा। अब यहां से लगे हाथों एक काम करिए, आप मुझे जरा डोमेन ऑफ आर बताइए जल्दी, लगे हाथों, अभी कुछ ही टाइम पहले पढ़ाया आपने। यहां से आप मुझे क्लियर करिए सर रेंज ऑफ आर क्या होगा, ये भी लिखिए आप। फिर आप लिखिए कि को डोमेन ऑफ आर क्या होगा, ये भी जल्दी से बताएंगे। तो आप कहेंगे बड़े आराम से कि सर अभी तो आपने बताया था कि डोमेन ऑफ रिलेशन आर होता है द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी कि रिलेशन आर में अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स, वाई आ रहा है तो सारे एक्स को लेके सेट बना दीजिए, वही डोमेन होगा। बताइए कौन सारे एक्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है। जल्दी से बनाइए इनको। तो आप कहेंगे द सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3 इज द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। फिर कहेंगे व्हाट इज रेंज ऑफ आर, तो आपने समझाया था द सेट ऑफ ऑल दो। इसको लिखा करिए, जितनी बार सॉल्व करिए उतनी बार लिखिए कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल दोज वाइज सच दैट एक्स, वाई बिलोंग्स टू आर। जितनी बार लिखिएगा उतनी बार बेहतर प्रैक्टिस होने वाली है। इक्वल लगाइए और लिखिए वो सारे वाई। वाई कौन है? आप कहेंगे ये सारे सेकेंड एलिमेंट्स। तो आप लिखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, ये सारे सेकेंड एलिमेंट्स के सेट हमने बना लिए। रेंज ऑफ आर कहते हैं इसको। और कोडोमेन मैंने बताया था कि इट डज नॉट मैटर विच एलिमेंट ऑफ बी इज टेकिंग पार्ट इनटू दिस रिलेशन। कोई मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है क्या कि पूरा सेट बी कौन है, तो ये पूरा ही सेट बी लिखना है। 2 4 6 और 10 कंटेन करने वाला सेट, यानी कि द कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। और क्लियरली आप देख पाएंगे कि ये जो चीज दिख रही है आपको, ये जो चीज वो सबसेट दिख रही है, इस
सेट का। यानी कि याद रखिएगा कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट और इक्वल टू किसके, कोडोमेन के। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअली, पढ़ हम रहे हैं कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है तो कितने रूप में उसको लिख रहे हैं। तो ये देखो, एक तो ये तरीका है रिलेशन आर को एक्सप्रेस करने का, और इस सिंबॉलिक तरीके से जब बिना कोई ऑर्डर्ड पेयर डायरेक्टली लिखे, बिना डायरेक्टली लिखे अगर इस रूप में लिखा रहता है तो इसी को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन। रिलेशन का कौन सा फॉर्म कहते हैं, तो आप कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म है ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा। सेट को भी आप पहले ऐसे लिखते आ रहे थे। अगर उसी सिंबॉलिक फॉर्म की जगह एग्जैक्टली कौन सा पेयर बन रहा है वो लिख दें अगर हम, तो इस तरीके के लिखे हुए रूप को कहते हैं रोस्टर फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और दो और फॉर्म बच गए, उसको नोट करिएगा जल्दी से। एक हमने बताया आपको एरो डायग्राम, और एरो डायग्राम में क्या करते हैं, द तीर मारते हैं। और कैसे तीर मारना है तो ध्यान से देखेंगे। एक आप बनाइए सेट ए, एक आप बनाइए सेट बी, सेट ए सेट बी बना लीजिए। और उसके लिए आप कोई ऐसे भी सर्कुलर फिगर ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल बना सकते हैं, इलिप्स जैसा बना सकते हैं, बनाएंगे। और आप क्या करेंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें लिखेंगे, 1 2 3 4 लिख दिया सारा। फिर बी के सारे एलिमेंट बी वाले गोले में लिख दीजिए, 2 4 6 8। आई बात समझ में। और करना बस इतना है कि जो जिससे जुड़ रहा है बस उसको एक एरो का इस्तेमाल करके जोड़ दीजिए। यानी कि 1 2 से, 2 4 से, 3 6 से, ये किसी से नहीं जुड़ रहा था, ये वापस किसी से नहीं जुड़ रहा था। समझ में आई मेरी बात। दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। ये बात याद रखेंगे और ये कहेंगे कि भैया रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या हुआ होता, तो ए क्रॉस बी में 1 2 से भी जुड़ता, 1 4 से भी जुड़ता, 6 से भी, 10 से भी, फिर 2 के भी सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं एंड सो ऑन। तो वो पूरा ए क्रॉस बी कंप्लीट होता। और उनमें से कुछ टुकड़े आपने बस लिए हैं तो वो रिलेशन है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। एकदम ठीक बात है। फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे जिसको आप कहते थे लैटिस फॉर्म। क्या होता है लैटिस फॉर्म, तो जरा ध्यान समझेंगे। आपको करना यह है कि आपको कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेना है, कोऑर्डिनेट प्लेन। और आप ये जो नंबरिंग 1 2 2 4 3 6 जो आप दिखा रहे हैं ना, ये इनको कार्टेशियन प्लेन पे डिवाइड आपको क्या करना है, प्लॉट कर देना है। करिए प्लॉट आराम से। 1 2 मान के चलिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, फिर इसका 1 2 3 4 यहाँ है, लेट से, है ना, ऐसे प्लॉट कर लेते हैं। तो आपको x के 1 एब्सीसा के सामने 1 के सामने y का 2 दिखाना है, तो x के सामने का y 2 ऐसे ले जाइए डॉटेड, और यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए क्या, 1 2। फिर क्या दिख रहा है, 2 4, x के 2 पे फिर y का 4 लेके जाओ, या ना, यहाँ पे प्लॉट कर दो आप 2 4। फिर 3 का 6 है, तो आप देखेंगे 4 यहाँ हो गया था, 5 6 यहाँ ले लेते हैं, और 3 यहाँ था, तो x के 3 के सामने y का 6 हो जाएगा यहाँ पे 3 6। आई बात समझ में। और इस तरीके से ये जो जाली जाली सा ऐसा बन जाएगा, इसको कहते हैं लैटिस फॉर्म। बात वही है, ये भी दिखा रहा है कि रिलेशन आर में 1 2 है, 2 4 है और 3 6 है। तो दीज आर सम मेथड्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उसके आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा कि क्या होते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें आपको इनवर्स ऑफ रिलेशन बताया जाएगा, जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन। और फिर 12th के टॉपिक पे आ जाएंगे जिसमें आपको इक्विवेलेंस रिलेशन और उसके सब पार्ट सिखाए जाएंगे। तब तक के लिए सभी लोग बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।